हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। सो गाइस, फाइनेंशियल मालदीव की जो मदद करता था, फाइनेंशियल एड जो मालदीव को भारत देता था, उसको खत्म भारत ने फुल कर दिया। भारत को आंखें दिखाने की क्या अंजाम होता है मालदीव को पता लग गया। और अगला नंबर जो अभी है बांग्लादेश की बांग्लादेश का है, उसकी बारी है। भारत ने रिकॉर्ड एक और बना दिया। सारा कुछ इस खबर के अंदर जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जब से मालदीव में नई सरकार आई है तभी से भारत और उसके रिश्ते खराब होते चले गए। मालदीव के नए राष्ट्रपति एंटी इंडिया कदमों के लिए जाने जाते हैं। मालदीव ने कदम उठाते हुए भारतीय आर्मी को भी वहां से बाहर कर दिया था। हालांकि भारत की बात करें तो सरकार ने मैच्योरिटी के साथ मालदीव के साथ डील किया। बता दें कि मालदीव में वाटर क्राइसिस के दौरान भी भारत ने उसकी मदद की थी। इसके अलावा जब हाल ही में दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होते दिख रहे थे तब भी सरकार ने मालदीव की फाइनेंशियल मदद की। बता दें कि मालदीव में केवल 5.21 लाख लोगों की आबादी है और वह भारत पर पूरी तरीके से निर्भर है, क्योंकि मालदीव में फैक्ट्री नहीं है। वहां की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान फिशिंग और टूरिज्म का होता है। टूरिज्म में भी भारत की तरफ से सबसे ज्यादा योगदान है। लेकिन हाल ही में जब दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हुए और वहां के एक सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया, तब भारतीय लोगों ने वहां जाना बंद किया। ऐसे में मालदीव के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों पर जोर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आग्रह किया कि भारत के लोग वापस में मालदीव घूमने के लिए आए। हालांकि सिर्फ मालदीव ही नहीं, भारत भी उस पर डिपेंड है। दरअसल भारत का 50% एक्सटर्नल ट्रेड और 80% एनर्जी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मालदीव से होकर ही गुजरता है। इसके अलावा आतंकवाद से निपटने के लिए भी मालदीव काफी एक महत्वपूर्ण जगह है। इसी कारण से जब दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए तब भारत सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया और सरकार ने $50 मिलियन की मदद भी की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी हुआ था। लेकिन एंटी इंडिया सोच वाले मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन के साथ अपने रिश्ते बना लिए। दोनों देशों के बीच डिफेंस डील भी हो रही है। इसके अलावा चीन ने मालदीव को $1.37 बिलियन का लोन भी दिया है। वहीं बता दें कि दोनों देशों ने अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी साइन कर लिया। अब ये होगा कि मालदीव को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि चीनी प्रोडक्ट्स अब मालदीव के मार्केट में आएंगे। ऐसे में एग्रीमेंट के तहत मालदीव उन पर टैरिफ भी नहीं लगा पाएगा। इसके चलते 30 से $40 मिलियन का हर साल नुकसान मालदीव को हो सकता है। तुर्की के साथ भी मालदीव ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। अब टर्किश प्रोडक्ट भी मालदीव के मार्केट में जाएंगे और यहाँ से सीधा नुकसान मालदीव को ही होगा, क्योंकि मालदीव खुद तो कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, दूसरे पर डिपेंड है और अब दूसरे देश उसकी इसी बात के लिए फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। भारत के साथ रिश्ते खराब करना और दूसरे देशों के साथ नए रिश्ते स्थापित करने की वजह से आज मालदीव को ये सब भुगतना पड़ रहा है। हालांकि भारत के साथ रिश्ते खराब करने के बाद मोहम्मद माइजू ने काफी कोशिश की कि भारत के साथ रिश्तों को ठीक किया जाए। भारत ने भी मालदीव के साथ बातचीत जारी रखी, लेकिन उसके बावजूद जो डेंट पहले मालदीव के राष्ट्रपति ने मालदीव को दिया था, अब उसका हर्जाना मालदीव की सरकार और मालदीव की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए आंकड़े को लेकर सामने आए हैं। भारत ने अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और पेट्रोलियम के साथ नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। एक और जहां ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट धीमा है, लाल सागर अमेरिका के नए नियमों के कारण दुनिया भर में ट्रेड गिरा है, तो वहीं भारत का ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते होते भारत $814 बिलियन का एक्सपोर्ट पूरा कर लेगा। बता दें कि पिछले साल ये $768 बिलियन तक था, यानी कि इसमें 5.58% की बढ़ोतरी हो सकती है। गुड्स में 2.34% की बढ़ोतरी के बाद ये $431 बिलियन से $441 बिलियन पहुंच सकता है। सर्विसेज में 337 से 372 बिलियन का आंकड़ा छू सकता है, जहां एक और वर्ल्ड मर्चेंटाइज ट्रेड वैल्यू 5% तक गिरी है। तो वहीं इसके अलावा यूएन ट्रेड का जो एवरेज डाटा है उससे कहीं ज्यादा भारत का एक्सपोर्ट है। भारत की तरक्की के पीछे का कारण भारत सरकार की बदलती पॉलिसी है। दरअसल भारत ने उन 20 देश पर फोकस किया जहां पर भारत 60% से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, केमिकल एंड प्लास्टिक, ड्रग्स एंड फार्मा, एग्रीकल्चर, एल्ड प्रोडक्ट एंड टेक्सटाइल जैसे 6 सेक्टर पर फोकस किया गया। इसका फायदा ये देखने को मिला कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट में
$34.61 बिलियन की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा भारत सरकार के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने भी अहम भूमिका निभाई। यूएई के साथ 16% तक ज्यादा एक्सपोर्ट भारत का बढ़ा है। वहीं रूस के साथ भारत लगातार तेल खरीद रहा है। इंडियन करेंसी में व्यापार हो रहा है। इंडियन करेंसी रूस के पास जमा हो रही है, इसीलिए वह भी भारतीय प्रोडक्ट को जमकर खरीद रहा है। लेकिन कुछ सेक्टर में भारत को सोचने की भी जरूरत है। दरअसल ट्रेडिशनल सेक्टर में भारत का एक्सपोर्ट गिरा है। टेक्सटाइल गारमेंट जो कि 20 साल पहले 21.01% था, वह 8% रह गया। जेम्स एंड ज्वेलरीज 16.9% से घटकर 7.5% हो गया है। इसके अलावा दुनिया की 17% आबादी वाला भारत ग्लोबल ट्रेड में केवल 1.82% तक की हिस्सेदारी रखता है। हालांकि 2014-15 में ये 1.69% थी, लेकिन फिर भी भारत की जनसंख्या के मुकाबले ये काफी कम है। सर्विसेज में भारत की हिस्सेदारी 3.15% से 4.38% पहुंच गई है। लेकिन एक बार फिर जनसंख्या के मुकाबले देखें तो भारत की हिस्सेदारी यहाँ भी कम है। इसके अलावा जीडीपी के मुकाबले भारत का एक्सपोर्ट कम हो गया। अपनी टोटल जीडीपी में से भारत 21.8% ही एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि पहले 23% तक का आंकड़ा था। यानी कि जो भारत डोमेस्टिक प्रोडक्ट बना रहा है, उनका इतना प्रतिशत ही भारत विदेश में भेज रहा है। यानी कि साफ है कि भारत के एक्सपोर्ट का आंकड़ा तो बढ़ा है और धीरे धीरे ये $1 ट्रिलियन के करीब पहुंच रहा है। लेकिन इसके साथ ही काफी सारी चुनौतियां अभी भी भारत के सामने खड़ी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर पहली बात आते हैं, मोइजू को फिर से सजा मिल गई भाई। उधर से लिया भारत ने तो फाइनेंशियल एड फिर से बंद कर दिए। भाई साहब, तुझे क्या जरूरत है? तू तो भाई वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे कर रहा है जिस तरह भाई बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया को। यार सीधी सी बात है यार, जितना मैं कहता हूँ ये चाइना धोखेबाज ठगता है ना बंदे को। मैं कहता हूँ वो सही बोला है, इंडियन सही बोलते हैं। तो ऐसा कोई सगा नहीं जैसे चाइना ने ठगा नहीं। और भारत ने अब सजा दे दी है। अगला नंबर बांग्लादेश का है। यार ऊपर से आते हो कहते हो हमें ऐड भी दो। जब इंडिया ऐड देता है फिर जाकर तुम चले जाते हो चाइना के पास। तो इससे बेहतर है तुम उधर ही रहो। फिर इंडिया ने अच्छा किया ना, फिर बंद करके यार सही किया। और अब अगला नंबर बांग्लादेश का है। अब अगला नंबर बांग्लादेश का। और भारत ने जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है उसमें बहुत ज्यादा भाई आगे चला गया। यार देखो, एक्सपोर्ट एकदम से कभी भी कोई कंट्री एकदम से का यार आज से 4 साल पहले इंडिया की क्या एक्सपोर्ट थी मुझे ये बताओ। लेकिन अब क्या ये देखो, वही बात है कि भाई आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज तरक्की करता है। चाइना ने एकदम से तरक्की तो नहीं की, उसने 30-40 साल लगा दिए यहाँ तक पहुंचने में। भारत भी के तो अभी सही। और अगर मैं सच्ची बात बोलूं ना, 10 साल हुए सही, सच्ची बात बोलूं ना, भारत के टोटल 5 से 7 साल हुए सही। हाँ, सही तरीके से जो तरक्की हुई। स्पेशली मैं बोलूं ना तो ये गलवान इंसिडेंट के बाद सबसे ज्यादा फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे भारत ने तब आया 2020 से आज तक। तो उससे पहले भारत नहीं दे रहा था, चाइना से ज्यादा उस पे ले रहा था। गलवान के बाद भारत ने किया। तो आपका इसके ऊपर क्या राय अपनी बताना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तो यार